गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सुबह से मैंने व्लॉग ये स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं नहाई थी और मैंने जोत का जो मतलब दिया होता है ना वो मैं रेडी कर देती हूँ। उसके बाद हस्बैंड जो है ना वो दिया जो है वो जला देते हैं। तो हम लोगों की जो रिलेशनशिप है ना वो ऐसी ही है कि मैं क्या करती हूँ ना कि आधे काम मैं करती हूँ और आधे काम वो करते हैं, तो इससे किसी पे भी बर्डन नहीं पड़ता है। और मोस्टली घरों में मैंने देखा है कि जो पूजा पाठ है ना सिर्फ लेडीज़ ही करती हैं, बट मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बेटी की छुट्टियां हैं, जैसे कि आप सबको मालूम ही है, स्कूल अभी रीओपन नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे सुबह उठते ही ना मैंने तो नहा लिया था, अभी मैं उसके बाल बना के हटी क्योंकि मुझे लगा कि ये उठी है ना तो इसके बाल काफ़ी बिखरे बिखरे हुए थे। यहाँ पे बेटा भी उठ गया तो इसको देखना था अपना टीवी, लेकिन मैंने बोला कि चलो आप जाके देखो बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर ना एक बारात जा रही थी जहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे थे। तो हस्बैंड ना निकल के देख रहे थे, मैंने पूछा तो बोले कि नहीं ये ना तुम्हारे काम की चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई तुम देख रहे हो मैं भी तो देख ही सकती हूँ ना, लेकिन हम लोग अंदर ही खड़े होके ना डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे ना मैंने हस्बैंड के लिए चटनी की प्रिपरेशन कर दी थी और मिक्सी जो थी उन्होंने घुमा दी है। अच्छा, इन छोटी छोटी बातों में कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना। मतलब आप पूरा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हो और कर कर के इरिटेट होते रहते हो। आपको सिर्फ कोई इतना ही पूछ ले कि पानी पी लो या फिर इतना ही बोल दे कि चलो ये काम ना मैं कर देता हूँ, तो कितना ज़्यादा खुशी होती है ना। तो बस यहाँ पे ना मैंने हस्बैंड की चटनी बना दी थी। टमाटर की चटनी खानी थी उनको और बोल रहे थे कि सब्ज़ी आज नहीं खानी है नाश्ते में। और यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं चीनी का पराठा। अच्छा, किस किस का फेवरेट है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बचपन में आई थिंक मम्मा ने कभी ना कभी तो चीनी का पराठा बनाया ही होगा। मेरे बच्चे अभी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं तो मैं ये सोचती हूँ उनको अलग अलग टेस्ट जो है ना चीज़ों का दिया जाए। तो चीनी मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ बच्चों के खाने में, बस अपनी चाय के लिए चीनी यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ उनके दूध में या उनकी दही में कभी भी चीनी का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इनका पराठा देखो यमी यमी बन के रेडी हो गया। दोनों को मैंने दे दिया था आधा आधा। और मैंने बनाई थी अपने लिए गोभी की सब्ज़ी जो थोड़ी सी जल गई थी और साथ में अपने पराठे बनाए थे। तो देखो एप्रन उतारे बिना ही बैठ गई थी मैं खाने के लिए, क्योंकि हम लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी जो काम करना हो ना उसमें ये सूत्र रहती नहीं है कि हम कैसे दिख रहे हैं या हमारा जो हम मतलब हमारा प्रेजेंस कैसा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे ना मैंने खाना वगैरह खा लिया, चाय अपनी पी ली थी मैंने और साथ में मैं यहाँ पे लगी थी बेडशीट सेट करने के लिए। इसके बाद दिन के छोटे मोटे काम जो थे ना वो मोस्टली कर लिए थे। आज इतना ज़्यादा कोई काम नहीं था, तो ये था लंच के बाद का टाइम था। तो यहाँ पे मेरी बेटी की आज ज़िद थी कि मम्मा हमें ना खाने हैं फ़्राइज़, मम्मा पेरी पेरी फ़्राइज़ खाने हैं। कल एक वीडियो देख ली और बोलने लगी मम्मा पेरी पेरी फ़्राइज़ खाने हैं। तो पेरी पेरी फ़्राइज़ बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस यहाँ पे मैंने 2 आलू जो थे वो मीडियम साइज़ के उनको मैंने छील कर कट कर लिया है। और थोड़ा पतला ही काटना, आप लोग मेरे से जैसे भी कटे मैंने काट लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना जब एक बार ज़िद पकड़ लेना तो उनको ये होता है कि फटाफट से हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाए। ऊपर से मेरा टाइम जो हो रहा था ना ट्यूशन का हो रहा था, मतलब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा फटाफट से ये तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आपके फ़्राइज़ जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था कॉर्नफ्लोर। 2 मीडियम साइज़ आलू के लिए आपको 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है और बहुत धीरे धीरे, मतलब 2 चम्मच पहले डालना है, 1 चम्मच बाद में, फिर एक एक करके डालना। तो इससे क्या होगा ना कि वो अच्छे से जो कॉर्नफ्लोर है ना अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पेरी पेरी मसाला तैयार करें। तो मैंने सबसे पहले डाला है चाट मसाला, फिर डाला है मैंने जीरा, उसके बाद डाली है मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मेरे बच्चों को लाल मिर्च नहीं खानी है। उसके बाद मैंने डाल दिया है अमचूर। तो ऐसे आप लोग भी ये मसाला घर पे रेडी कर सकते हो। फिर मैंने डाल दी थी ये जैसे पिज़्ज़ा वगैरह के साथ एक्स्ट्रा सीजनिंग आ जाती है वो डाल दी है। उसके बाद मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स डाल दी है और
ये सब कुछ मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे काला नमक। और इसमें 2 चीज़ें ना मिसिंग है, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। मेरे पास नहीं थी तो मैं इसी से बना रही हूँ। और मैंने फिर इन सबको डाल दिया था मिक्सी के जार में और इनको कर देना है अच्छे से ग्राइंड। और लास्ट में देखो हल्दी हमने ऐड कर दी है। और इसके अलावा ना आपको अनियन पाउडर आपको ऐड करना है और चिल्ली गार्लिक पाउडर ऐड करना है। तो वो मेरे पास नहीं था, मैंने वो चीज़ें मिक्स मतलब नहीं कर पाई। और घर में जो सामान था सबसे मैंने ये मसाला जो है वो रेडी कर लिया है। और सीरियसली बिलीव करना आप लोग, जब भी आप लोग फ्राइज़ वगैरह देखो मार्केट से हम लोग मंगाते हैं ना 50-60 रुपीज़ की, कितनी कम मिलती है, उसमें तो बच्चों का पेट भी नहीं भरता है। और इतनी आप 2 आलूओं की बनाओगे ना और ये वाला मसाला यूज़ करोगे ना, तो बच्चे क्या बड़े मतलब सब लोग जो है ना वो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। अभी हमें बनानी है फ़्राइज़। तो फ़्राइज़ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, तेल को एकदम गरम कर लेना है, मतलब कि हाई फ्लेम पे बिल्कुल गरम कर लेना है। उसके बाद हाई फ्लेम पे ही आप लोग टाइमर लगा देना, 1.5 से 2 मिनट आपको हाई फ्लेम पे ही से पकाना है। वैसे तो मिनिमम 1.5 मिनट होता है, बट क्योंकि मैंने ना फ़ोन पे ये टाइम जो है ना नोट कर लिया था, तो 1.5 मिनट पे ना बन जाते हैं ये। अगर आप पतले पतले बनाओगे ना तो 1.5 मिनट पे प्रॉपरली कुक हो जाएंगे। अदरवाइज़ 2 मिनट तक आप लोग इसको मतलब 1.5 से 2 मिनट के बीच में इसको फ्राई आप लोग कर सकते हो। तो मेरा मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना ये बनाई, और ये ना मैं इसको मतलब तोड़ तोड़ के देख रही थी, तो ये बिल्कुल अंदर से ना पक चुके थे और इसकी कोटिंग भी ना बिल्कुल परफेक्ट आई थी। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करके देख सकते हो। आज तो बस ये है ना कि मेरी बेटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाएगी ना। और बीच बीच में ना मैं कुछ काम करने लग रही थी, तो मैं ना स्लो कर दे रही थी गैस। बट इसको स्लो पे नहीं पकाना है, इसको बिल्कुल आपको हाई फ्लेम पे ही पकाना है। नहीं तो जब भी आप स्लो पे पकाओगे ना तो क्या होगा ना कि वो एकदम ना बाद में जैसे ही आप इसको मतलब निकालोगे ना सॉफ्ट हो जाएंगी ये। तो आपको इसको हाई फ्लेम पे ही 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाना है। तो 2 बार मैंने इसको मतलब ये जो थे मैं एक साथ नहीं डाल रही थी, जितना आपका तेल हो ना उसके अकॉर्डिंगली मैं डाल रही थी। तो 2 बार में मेरे काफ़ी सारे हो गए थे, फिर मैंने तीसरी बार भी डाल दिए। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे मसाले के साथ। तो मैंने मसाला जो पेरी पेरी का जो मसाला होता है ना वो बनाया था, जो वो इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लिया और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और प्लेट में मतलब मैं सोच रही थी कि हाथ से ना ही करूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना गर्म हो रहे थे। अभी हम लोग कर लेंगे सर्व। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटी को दे दिया है, और आज ट्यूशन की सिर्फ एक ही स्टूडेंट आई थी तो उसको भी मैं दे दूँगी। और वो पहले ही आ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो आप भी खा लो और यहाँ पे हम अपने लिए भी ले लेते हैं। बेटा भी उधर ना टीवी देख रहा है, अभी उसको मालूम नहीं है कि मेरी फ्राइज़ जो है ना वो मतलब रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो मैंने बेटी से पूछा, बोली कि मम्मा बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने, बिल्कुल मार्केट जैसे ही बने हैं। तो हमने भी अपना कर लिया है टेस्ट, और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन रहे थे। बेटा भी देखो अपना प्लेट लेके चला गया, और यहाँ पे सारे फ्राइज़ जो है ना विदिन 5 मिनट्स ख़त्म हो गए थे। और इन लोगों को देखो कैसे एंजॉय कर करके दोनों मस्त होके खा रही थी। और देखो बेटा भी फिर ना आ गया कि बोला मम्मा मैं ना आपके पास ही बैठ के खा लेता हूँ। और मैं इससे बार बार मांग रही थी कि बेटा 1 दे दो मेरे को, 2 दे दो। कह रहा मम्मा अपना ख़त्म कर लिया ना, अब मेरे से मांगी जा रही हो। तो ये है अभी शाम का शूट है, जब भी मैं मतलब ट्यूशन से हो गई थी फ्री। और फ्री होते ही हस्बैंड आ गए, और हस्बैंड के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है शेक। और उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए, क्योंकि ना मतलब प्रीशा ने ना आते ही हस्बैंड से बता दिया था कि मम्मा ने ना हमारे लिए फ़्राइज़ बनाई थी। तो ये कहने लगे कि अच्छा कैसी फ़्राइज़ बनाई थी, मेरे को भी टेस्ट कराओ। तो मैंने बोला कि वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ये तो 10 मिनट्स का ही काम है, मैं फटाफट से बना ही दूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड का बनाना शेक जो है वो बन के रेडी हो चुका था। तो वो अपना यहाँ पे बनाना शेक जो था वो पी रहे थे। और यहाँ पे ना अचानक से ना बच्चों को ना पता नहीं कहाँ से वो मिल गया, ये उनकी जो होली की वाटर गन होती है ना,
तो उसी से ये लोग खेलने लगे। और हस्बैंड ने फिर इन लोगों को भी शेक दे दिया था। मैं भी देखो अचानक से ना मुझे भी पता नहीं क्या मस्ती सूझी, मैं भी इसके साथ ना गन के साथ खेलने लगी, क्योंकि दिन में ना मतलब कुछ ना कुछ काम करते करते मैं थक गई थी। और आज शूट ना बहुत कम करा था इसी वजह से, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और बस यहाँ पे ना मैं अपना दूध वगैरह गर्म करके पानी मतलब वही पानी की यहाँ समस्या है ही, आप लोगों को मालूम ही है कि पानी कभी आता है नहीं आता है। यहाँ पे मेरा पानी आने लग गया था, तो बस मैं ना यहाँ पे अपने कपड़े लगाने जा रही थी। और कपड़े धोते धोते ना देखो क्या हुआ, मेरी ना उंगली ना कट गई। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को वही बता रही थी कि मेरी ना उंगली कट गई। लेकिन सीरियसली अगर आपकी लाइफ में ना ऐसे लाइफ पार्टनर है ना, और देखो हस्बैंड ने ना खाना मंगवा दिया था बाहर से, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने सारे कपड़े यहाँ पे वॉश करे थे। तो हस्बैंड भी बोले कि ना कपड़े वॉश करके ना थक गई होगी, चल कोई बात नहीं मैं ना खाना मंगवा ही देता हूँ। तो बस यहाँ पे भाई हम औरतों को भी खुश रहने का हक है। और आज देखो हस्बैंड ने ना सच्ची में खुशी कर दिया मेरे को। उंगली कटने का मुझे कोई भी दुख नहीं था, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो आज ना खाना बनाने से छुट्टी। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड ने मंगाया है, पुलाव मंगवाया था और मसाला पुलाव मंगवाया था, और साथ में पनीर मंगवाया है, शाही पनीर पता नहीं, कढ़ाई पनीर आई थिंक। और यहाँ पे देखो इन सब की जीभें कैसे मतलब निकल गई हैं। और यहाँ पे हस्बैंड देखो मतलब मैं एक काम कर रही हूँ तो दूसरा काम जो है ना वो कर लेते हैं। और मेरे को बोल लेते कि नहीं मैं ना तुम्हें यहाँ पे बटर नान ना नहीं दूंगा, ऐसे मजाक में बोल लेते। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूँगी, तो नहीं ज़बरदस्ती अच्छा खाओ खाओ। और मैंने देखो अपना पुलाव ले लिया है और अपनी सब्जी इसमें ऐड कर ली थोड़ी बहुत, और बच्चों को भी मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया था। और ये देखो ना रो रहा है, ये कह रहा है कि मम्मा मुझे ना बड़ी प्लेट में चाहिए। अब करे तो क्या करे, बच्चे जो है ना इतने शरारती हैं ना। और इसको देखो ये पता क्या कह रही है, कह रही है मम्मा मुझे चलाना है फ़ोन। तो बस आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।